हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो रोज रोज लंच में क्या बनाया जाए, अगर समझ में नहीं आए तो इस तरह की रेसिपी जरूर से ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी भी लगती है और इसे खाकर बोर भी नहीं होते। और मेरे बेटे को तो इतना पसंद है कि हफ्ते में अगर 4 दिन भी बना दूं ना तो वो खुश हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है बेसन। तो आज मैं बना रही हूँ पकौड़े वाली कढ़ी अपने स्टाइल में। मैं इस तरीके से बनाती हूँ और सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन। तो बेसन की क्वांटिटी आप जितना आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 कप बेसन ले रही हूँ। बेसन मेरा पहले का छना हुआ है। अगर आपका मार्केट का बेसन है ना तो उसे छान जरूर लीजिएगा। और कढ़ी तो ना कई तरह से बनाई जाती है, बहुत तरीके की होती है। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर दिया है और सबसे पहले तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो तेल को हम गर्म होने देंगे, तब तक हम बाकी तैयारी कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़े से मसाले भी निकाल लिए हैं। तो बेसन में ना वैसे तो प्लेन पकौड़ियाँ भी बनाई जा सकती है, पर मैं थोड़ा सा मसाला डालती हूँ। तो थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा, साथ में 1 चुटकी हींग और नमक स्वाद अनुसार, और 1 पिंच सोडा डालूंगी, जिससे कि बहुत ही जालीदार और फूली फूली सी पकौड़ियाँ बनेगी। तो अगर आपके पास में टाइम ज्यादा है तो सोडा को अवॉइड कर सकते हैं। और इसको बहुत अच्छे से फेंट लीजिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, लेकिन कम से कम 10 से 15 मिनट फेंटना पड़ेगा, तभी ये अच्छे से बेसन फ्लफी होगा और पकौड़ियाँ जालीदार बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर मैंने बेसन को फेंट लिया है और ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तभी बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं। और ना मैं यहाँ पर सारे मसाले थोड़े थोड़े बैचेस में डालूंगी। अभी पकौड़े में डाल रही हूँ, फिर कढ़ी में डालूंगी, उसके बाद घोल में भी बीच में थोड़े से मसाले डालूंगी। और जब तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा ना, तब छोटी छोटी पकौड़ियाँ इसमें तोड़ लेंगे। तो पकौड़ियों की साइज आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर, माफ कीजिएगा, छोटा बड़ा कर सकते हैं। जितनी बड़ी पकौड़ियाँ खाते हैं उस हिसाब से पकौड़ियों को तेल में तोड़ लेंगे। तो मैंने एक साथ एक बैच में ही सारी पकौड़ियाँ डाल दी हैं और बस इनको हाई फ्लेम पर ही अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। तो पकौड़ियों को ना बहुत ज्यादा धीमी आंच पे नहीं सेका जाता, वरना वो बहुत ही ना चीची चीची सी हो जाती है, मतलब कड़ी कड़ी सी हो जाती है। तो इनको हाई फ्लेम या मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही सेक लेना है, जिससे कि ये ऊपर से भी सिक जाए और अंदर से भी सॉफ्ट बनी रहे। तो ये सारा एक बैच में मैंने तल लिया है। ये देखिए पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। और इसके बाद हम इसी कढ़ाई में ना सारी प्रोसेस करेंगे कढ़ी को बनाने के लिए। तो कढ़ाई का तेल मैं कम कर लेने वाली हूँ। और जिसमें हमने बेसन को घोला था ना, उसके बेसन को भी वेस्ट नहीं करेंगे। उसमें लगभग 1/4 कप मैंने पानी डाल दिया है और अच्छे से उस बेसन को निकालते हुए पानी में मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर एक मैंने ऊंचाई वाला बर्तन लिया है और 3 टेबल स्पून इसमें बेसन डालेंगे कढ़ी बनाने के लिए। तो बेसन की क्वांटिटी भी आप अपने जितने मेंबर्स हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। तो एक मेंबर के लिए जनरली 1 टेबल स्पून बेसन लगता है। और इसमें मैंने ये पहले दही डाला है, लगभग 1.5 टेबल स्पून। और इसके बाद ना ये मेरा कल का भी दही रखा हुआ था तो वो मैंने डाल दिया। ये थोड़ा ज्यादा खट्टा था और अभी जो पहले डाला था वो बिल्कुल फ्रेश दही था, तो वो थोड़ा डाला है। और पहले वाला दही मैंने खट्टा वाला ज्यादा डाला है। और बेसन में डाल के ना अच्छे तरीके से फेंटेंगे। तो कई लोग सिर्फ मठे का की कढ़ी बनाते हैं, पर मैं जनरली ना सिर्फ मठे की कढ़ी नहीं बनाती, उसमें दही जरूर डालती हूँ। तो इससे ना कढ़ी की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है। अब एक पैकेट ना इसमें मैंने मार्केट वाला मठा भी डाल दिया है। और ये जो बेसन का पानी वाला घोल था ना वो भी डाल देंगे। नमक भी इसी समय डाल देंगे, साथ में थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और साथ ही साथ में थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे। मैंने आपको बताया भी कि मैं बैचेस में सारे मसाले डालूंगी, तो यहाँ पर घोल में भी थोड़े थोड़े मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, ताकि अच्छे से ना सब चीजें मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर मठा भी मैंने डाला है, दही भी डाला है, इससे बहुत अच्छा कढ़ी का घोल बनकर तैयार होगा। और लगभग टोटल ना इसमें मैंने 2.5 से 3 कप पानी डाला है। तो पानी हम आगे और भी देख लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो पानी अच्छे से थोड़ा ज्यादा डालना है, ताकि ना इसको जितना पकाएंगे ना उतनी अच्छी कढ़ी बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पर मैं ना थोड़े से लहसुन की कलियां ले रही हूँ, 7 से 8। इनको अच्छे से क्रश कर देंगे। तो मैं कढ़ी में लहसुन का बघार लगाती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर लहसुन नहीं खाते ना, बिना लहसुन के भी बहुत अच्छी कढ़ी बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पर 1/2 टी स्पून मस्टर्ड सीड्स, 1/2 टी स्पून जीरा, साथ में 1/4 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है और 2 से 3 साबुत लाल मिर्च ली है। इन सभी चीजों को गर्म तेल में मैंने डाल दिया। साथ में 1/4 चम्मच अब यहाँ पर हींग डालेंगे। तो हींग मैंने 3 बार डाली है, पकौड़ी में, कढ़ी के घोल में और यहाँ पर बघार में। एक करी पत्ता अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, उसे डाल देंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर ये जब थोड़ी सी चीजें सारी तड़क जाएंगी, तब ये जो लहसुन हमने क्रश करके रखा था ये डाल देंगे। तो सेम कढ़ाई मैंने ली थी, इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल जितना था ना तलने वाला वो बाहर निकाल दिया था और थोड़ा सा 2 से 2.5 चम्मच मैंने तेल इसमें छोड़ दिया था, उसी में हम ये बघार लगा रहे हैं।
तो लहसुन डाल के भी लगभग इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक मैंने भून लिया है। अब इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे और सभी चीजों को मिक्स करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम रखा है अभी यहाँ पर मैंने। और कढ़ी का जो घोल बनाया था ना उसको वापस से हिला लेंगे क्योंकि बेसन नीचे बैठ जाता है। और उसके बाद इस घोल को हम इस बघार में डाल देंगे और जैसे ही डालेंगे ना इमीडिएट इसको ढक देंगे जिससे कि ना इसका जो हींग का फ्लेवर है ना वो अंदर ही अंदर कढ़ी में रहे। तो लगभग 1 मिनट तक मैंने इसको ढके रहने दिया। फ्लेम को लो रखा, उसके बाद ढक्कन को खोलेंगे और अब इसके बाद खुले ढक्कन से इस कढ़ी को हम पकने देंगे और थोड़ा बीच बीच में स्टार्टिंग में जरूर चलाते जाइएगा जिससे कि ना इसमें बिल्कुल भी फटने का चांस ना रहे। वैसे तो बघार लगा के कढ़ी को बनाते हैं ना तो इसमें फटती नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ साइड इसको थोड़ा सा बॉईल आने तक चलाते रहिए बीच बीच में। और ये देखिए बॉईल आ चुका है। अब इसको हम पकने देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तक, जिससे कि जितनी कढ़ी कड़ती है ना उतनी ही अच्छा टेस्ट आता है। और चलिए अब एक सब्जी की तैयारी करते हैं जो बहुत पॉपुलर सब्जी कहलाती है और जनरली बहुत आसानी से मार्केट में मिलती है और ज्यादातर लोगों को पसंद भी होती है, तो वो है बैगन की। तो यहाँ पर ये लंबे हरे वाले बैगन लिए थे मैंने, मेरे को मार्केट में मिल गए थे, अभी अच्छे आ रहे हैं। और साथ में 2 आलू लिए हैं, कच्चे आलू हैं, 1 प्याज लिया है, 2 टमाटर लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्च ली है। तो बैगन बहुत ही अच्छे आ रहे हैं अभी सारे के सारे। तो यहाँ पर मैंने प्याज को ना इस तरीके से लच्छों में कट कर लिया, आप चाहे तो बारीक भी कट कर सकते हैं। साथ में 3 हरी मिर्च बारीक चॉप कर ली हैं, साथ में 2 टमाटर भी मैंने ले लिए हैं। तो बैगन के साथ थोड़ा टमाटर ना मतलब ठीक ठाक डालिए तो अच्छा टेस्ट आता है, कम डालेंगे ना तो उतनी अच्छी खटास नहीं रहती बैगन की सब्जी में, तो उतनी अच्छी नहीं लगती सब्जी। अच्छा, आलू मैंने अच्छे से बहुत अच्छे से गर्म पानी से रगड़ रगड़ के वॉश कर लिए थे। तो इसका छिलका मैं नहीं उतारी हूँ, बिना छिले आलू को जब बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बैगनों को देखिए डंठल तरफ से अच्छे से जरूर से साफ कर लेना है, साथ में डंठल को थोड़ा सा मैंने कट भी कर लिया है। डंठलों को ना ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से साफ करिएगा वरना वहां पे भी कीड़े फंसे होते हैं, तो बैगन को बहुत अच्छे से साफ करना जरूरी होता है। और डंठलों के साथ बनाते हैं ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में मैंने कट कर लिया है। तो आप छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, पर क्या होता है ना ये एकदम मैशी सा हो जाता है पकने के बाद में, इसलिए मैंने इसके पीसेस बड़े बड़े किए हैं। तो इस तरीके से सारे बैंगनों को हम साफ करते हुए पानी में कट कर लेंगे वरना ये बैंगन काले पड़ जाते हैं। तो ये देखिए बैगन और आलू मैंने कट कर लिए। अच्छा, आलू के पीस मैंने काफी बड़े किए हैं ताकि वो एकदम से घुले घुले से ना हो। और अब ये देखिए यहाँ पर कढ़ी पक चुकी है बहुत अच्छे तरीके से, लगभग इसको पकते हुए आधा घंटा हो चुका है, अच्छे से गाढ़ी भी हो चुकी है और बेसन भी अच्छे तरीके से पक चुका है। अब इसमें ना हम यहाँ पर सारी पकौड़ियां डाल देंगे और पकौड़ियां डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से उलटते पलटते हुए मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में गैस को बंद कर देंगे। तो अब पकौड़ियां डालने के बाद इसको पकाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पकौड़ियां हमारी सॉफ्ट है, ढक के इसको छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक, तो पकौड़ियां अपने आप सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये मैंने छोड़ दिया है। और चलिए यहाँ पर अब सब्जी बनाने की तैयारी में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है, तो मैं आज कुकर में आलू बैगन की सब्जी बना रही हूँ। तो कुकर में यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल में ना बैगन की सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वरना वैसे आप जो भी तेल खाते हैं वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल को ना अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच मेथी दाना, हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स और हाफ टी स्पून जीरा। तो मेथी दाना जरूर डालिएगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में 1/4 चम्मच मैंने हींग भी डाली है और लहसुन क्रश करके रखा था वो लहसुन भी मैंने डाल दिया है। लहसुन 6 से 7 कलियां मैंने क्रश करके रखी थी, उनको डाल दिया है। साथ में हरी मिर्च डाली है और इनको अच्छे तरीके से पहले थोड़ा सा 30 to 40 सेकंड भूनेंगे। उसके बाद ये सारा का सारा प्याज डाल देंगे। आंच को मैंने लो टू मीडियम ही रखा है, बहुत तेज नहीं रखना है। और बस साथ ही साथ में मैं यहाँ पर चाय भी पीती जा रही हूँ क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा अच्छा था इसलिए मैंने बना ली थी। और यहाँ पर ये देखिए प्याज मैं भूनती चली जा रही हूँ। तो फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा है, ध्यान रखिएगा बहुत हाई फ्लेम पर इसको नहीं भूनना है वरना प्याज ना ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा कच्चा रहेगा। तो ये देखिए प्याज का कलर थोड़ी ही देर में लगभग 2 मिनट में इसका चेंज हो चुका है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें कुछ रेगुलर मसाले, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाला। तो मैंने तीखी लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि हरी मिर्च मेरी काफी तीखी थी, तो कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है। और लगभग 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे जिससे कि जो सूखे मसाले हैं ना वो अच्छे तरीके से भुन जाएंगे और तेल को रिलीज कर देंगे।
तो ये देखिए एकदम से सारी चीजें समिट जाती हैं और मसाले फूल के बहुत अच्छे भून जाते हैं। फ्लेम को लो ही रखेंगे अभी। और यहाँ पर दोनों टमाटर मैंने जो कट करके रखे थे वो डाल दिया और नमक सब्जी के हिसाब से इसमें डाल देंगे। बस अब इसको भूनेंगे थोड़ा सा टमाटरों को सॉफ्ट होने तक। तो ये देखिए टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इसी स्टेज में अब हम सारे के सारे बैगन और आलू इसमें डाल देंगे। तो टमाटरों को बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब्जी हम कुकर में बना रहे हैं ना, तो अच्छे से कुकर में टमाटर सॉफ्ट हो जाती है। और टमाटर का भी मॉइस्चर रहना चाहिए, तब सब्जी अच्छे तरीके से पकेगी। बैगन आलू का भी मॉइस्चर रहना चाहिए। तो मैं ना इसमें पानी ना के बराबर डाल रही हूँ, बहुत ही कम पानी डालूंगी। सूखी सूखी सी सब्जी बनकर तैयार होगी ये। अगर आप थोड़ी ग्रेवी वाली चाहते हैं तो पानी ज्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग 3 से 4 चम्मच पानी जो लहसुन वाला खरल था उसी में डाल दिया है, जिससे कि लहसुन जो साइड साइड में लगा रहता है ना वो भी सब्जी में उतर के आ जाएगा। तो लगभग 2 से 3 चम्मच मैंने उसमें डाला और 2 से 3 चम्मच मैं ऊपर से डाल रही हूँ। बस इतने में ये सब्जी पक्का तैयार होगी। बाकी बैगन में जितना पानी है मॉइस्चर है, या फिर आलू में जितना मॉइस्चर है, उसी से ये सब्जी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी। अब बस कुकर का ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगा के ना एक सीटी हम तेज आंच पे ले लेंगे और एक सीटी मध्यम आंच पे ले लेंगे। फटाफट से सीटियां लेंगे, ज्यादा सीटी इसमें लेने की जरूरत नहीं है। और बस मैंने गैस को एक तेज आंच पे कर दिया ताकि एक सीटी तेज पे आ जाए और एक सीटी हम मध्यम आंच पे धीमे पे ले लेंगे। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर चावल भी चढ़ा दिया है। तो मैं आज इसके साथ में कढ़ी और सब्जी के साथ में चावल बना रही हूँ। तो स्टार्च निकाल के मैं चावल बनाती हूँ और कढ़ी को ढके हुए भी लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके थे। देखिए ढक्कन को मैंने खोला, सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो अब तक पकौड़ी है ना बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, कढ़ी को एब्जॉर्ब कर चुकी है। और अब इसमें ऊपर से ना एक बहुत बढ़िया सा तड़का लगाएंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इससे ना लुक और टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। तो गरम तेल में मैंने हाफ टी स्पून जीरा और थोड़ी सी हींग डाली, साथ में साबुत लाल मिर्च डाली है, एक तोड़ के डाली जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में आधा चम्मच मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, जिससे कि बहुत अच्छा कलर आता है। और इस गरम गरम बघार को ऊपर से कढ़ी में डाल देंगे। इसके कारण ना इसका टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, बहुत अच्छी लगती है कढ़ी। वैसे आप ना भी लगाएं तो भी चल जाएगा, पर इसको लगा लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें ज्यादा कोई तामझाम भी नहीं है, थोड़ा सा बघार ऊपर से लगाना है। तो ये हमारी बहुत ही बढ़िया कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार हो चुकी है। साथ ही साथ में मैंने बनाई है बैगन की सब्जी और ये देखिए शानदार कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर तब तक देखिए ये कुकर भी ठंडा हो चुका था सीटी आने के बाद में। तो इसके ढक्कन को मैंने खोला और यहाँ पर ये आलू बैगन की भी सब्जी बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए हमने इतना कम पानी डाला था ना, तो बिल्कुल भी मतलब ऐसे पानी पानी नहीं हुई है सब्जी, बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है। मैं आलू भी आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। तो बैगन तो पक ही चुके हैं और बिल्कुल बढ़िया सूखी सूखी सी सब्जी बनकर तैयार हुई है। और यहाँ पर मैंने एंड में डाला है थोड़ा सा गरम मसाला। तो इस तरीके से बनाएंगे ना इस सब्जी को तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे तरीके से सारी चीजें पक चुकी हैं और आलू हमने बिना छीले डाले हैं ना, उसके कारण बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस सब्जी में। और चलिए फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले किए हैं गर्मा गर्म चावल सर्व, साथ ही साथ में गर्मा गर्म कढ़ी। ये देखिए कढ़ी पकौड़ा बहुत शानदार, बहुत टेस्टी लगती है। तो मेरे यहाँ तो कोशिश करती हूँ मैं हफ्ते में 2 बार तो जरूर से बनाऊं, क्योंकि मेरे घर में सबको पसंद है, स्पेशली मेरे बेटे को बहुत ज्यादा पसंद है कढ़ी। किसी भी चीज की कढ़ी बना दीजिए उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। साथ में आलू बैगन की सब्जी, रोटियां और प्याज मेरे घर में कढ़ी के साथ में जरूर खाया जाता है। तो बस ये आज की मेरी लंच की थाली है जो गजब की टेस्टी लगी। मेरे घर में तो सबने बहुत पसंद की और यकीनन आप भी बनाते होंगे तो आपके घर में भी पसंद की जाती होगी, ज्यादातर लोगों को पसंद होती है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चलिए फिर मिलती हूँ मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।